गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत किया जाता है आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लास ऑल सब्जेक्ट में। आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लूसेंट का जीके जीएस के जो क्वेश्चन है उसके, और याद रखेंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको शेयर करें और ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी लोग हैं आप जानते हैं कि सुबह 6 बजे आपका लूसेंट का जीके जीएस चलता है, जो आपका क्या होता है एग्ज़ाम, जैसे कि बीपीएससी हो गया, एसएससी, एमटीएस, आपका सीएचएसएल हो गया, हवलदार हो गया, ये सब सभी के एग्ज़ाम के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको मैं सुबह सुबह लेकर के आता हूं। जितने भी बच्चे हैं सबको जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो सेशन है उसको। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है। जी हाँ, जो बीते हुए घटनाओं के जो बारे में, उसके जो स्रोतों के बारे में, जो घटना होती है उसके बारे में जो आपको क्या किया जाता है, संबंध जानकारी या तो उसके बारे में जानकारी अर्पित करता है या जानकारी देता है, उसे क्या कहते हैं। ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं, भौगोलिक स्रोत कहते हैं, सामाजिक स्रोत कहते हैं या राजनीतिक स्रोत कहते हैं। तो ये आप जानते हैं कि अगर आपको युगों, बीते हुए युगों यानी कि प्राचीन की बात कर रहा है, इतिहास की बात कर रहा है, ऐतिहासिक स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा कथन सही है। जैसे कि आपका क्या है क्वेश्चन, ऑप्शन में है आपका पहला, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं, ये पहला आपका कथन है। दूसरा कथन है आपका क्या कि पुरातात्विक स्रोत की तुलना में ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। तीसरा आपका ऑप्शन है सी में कि साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। और ऑप्शन डी है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। ये आपके पास 4 ऑप्शन था, तो इसका जो सही आंसर है वह है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। कौन सा वेद है जिसमें जो आपका का है तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जो आपका सूचना दिया गया है, बतलाया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आपको बताइएगा। पहला आपका है ऋग्वेद, आपका बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद और डी है अथर्ववेद। तो आपको बताना है कि 4 में से आपको कौन सा सही होगा। प्राचीन, तो ऐसे भी जानते हैं कि जो प्राचीन वेद होते हैं वह ऋग्वेद को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है, ऋग्वेद में मिलता है जी। अगला प्रश्न है जो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है, यानी कि जो आपका इसमें से कौन सा जो ग्रंथ है वह श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। आपका 4 ऑप्शन है, पहला है संहिता, बी है ब्राह्मण और सी है उपनिषद और डी है पुराण। तो आप जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पुराण। अगला क्वेश्चन है उसको देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलग है, यानी कि जो वह विश्व में नहीं है। तो बताइए कि कौन ऐसा ग्रंथ है जो दावा करता है कि जो उसमें है वह विश्व में है, उसमें नहीं है तो विश्व में भी नहीं है। तो यहाँ देखिए इसका 4 ऑप्शन है आपका। पहला आपका है ऋग्वेद, सी यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सामवेद है और यजुर्वेद और महाभारत, ये 4 आपका ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। जो महाभारत है वह दावा करता है कि जो उसमें है वह कहीं पर भी आपको मिल सकता है, लेकिन उसमें नहीं रहेगा तो कहीं नहीं मिलेगा, वह दुनिया में विश्व में का अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, जो आपका त्रिपिटक है वह धर्म ग्रंथ किसका, जैनों का है, बौद्धों का है, सिखों का या हिंदुओं का है। अगर आप लोग जानते हैं तो ज़रूर इसका रिप्लाई करेंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं। तो
तो यहाँ देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये जो आपका त्रिपिटक है वह बौद्धों का जो धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए जातक किसका ग्रंथ है, जातक किसका ग्रंथ है, वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का या शैशव का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध का। आगे देखिए अगला है जो मिलिंद पन्हो, यानी कि मिलिंद के प्रश्नों का राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में हुआ था। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, नागसेन, नागा अर्जुन, नागभट्ट और कुमारिल भट्ट। तो ये 4 ऑप्शन थे, जल्दी से आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा नागसेन के द्वारा इसका जो आपका बौद्ध भिक्षु थे वह का था, तो राजा मिलिंद के साथ संवाद हुआ था, उनके बातचीत हुआ था। तो वह कौन थे, तो नागसेन थे। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है उसको देखिए, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। जो आपका इसमें से निम्नलिखित में से किसकी तुलना जो आपका मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए आपका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, कालिदास का आपका क्या है, तो मालकांगनी मित्र से की जा सकती है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जा सकती है, वात्स्यायन का कामसूत्र से की जा सकती है, या ऑप्शन डी है तिरुवल्लुवर का तिरुवकुलर से की जा सकती है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से आपको बताना है इसका जो सही आंसर होता है वह हो जाएगा जो आपका जो मैकिंग अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी। जी हाँ, अष्टाध्यायी है उसका जो लेखक है कौन है। आपका ऑप्शन में है वेदव्यास, बी है पाणिनि, सी है सुखदेव और डी है वाल्मीकि। ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन को आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए अष्टाध्याय के जो लेखक हैं वह आप जानते हैं कि पाणिनि होते हैं। ऑप्शन ये 4 ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। अगला देखिए मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। जी हाँ, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी है ऋग्वेद, सी है पुराण और डी है इंडिका। तो ये आप लोग अगर जानते हैं तो जरूर इसका आंसर करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इंडिका। ऑप्शन आपका क्या है, तो डी सही होगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जियोग्राफिया की रचना किसने की है। याद रखिए जियोग्राफिया का रचना किसने की है। ऑप्शन आपका ए है हेरोडोटस, बी है मेगास्थनीज, सी है स्ट्रोबो और डी है प्लिनी। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, जल्दी से आपको भी बताना है। तो यहाँ देखिए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रोबो। ऑप्शन आपका क्या है, तो सी बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या था। जी हाँ, प्लिनी की पुस्तक का नाम था, बताइए। ऑप्शन आपका ए है हिस्ट्रीज, बी है नेचुरलिस हिस्टोरिया, सी है जियोग्राफिया और डी है जियोग्राफी। ये 4 ऑप्शन है, आप लोग अपना रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होता है नेचुरलिस हिस्टोरिया, यानी कि ऑप्शन आपका क्या है, तो बी बिल्कुल सही होगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको शेयर कर दे। यहाँ देखिएगा प्लिनी का पुस्तक का नाम क्या था, तो नेचुरलिस हिस्टोरिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उसको देखिएगा। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी। जी हाँ, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी। ऑप्शन आपका पास है, यहाँ देखिए ऑप्शन अवेलेबल है। पहला में है हेरोडोटस ने किया था, बी है मेगास्थनीज ने किया था, सी है स्ट्रोबो ने किया था और डी है अज्ञात नामा यूनानी लेखक ने किया था। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग को बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होता है वह होता है अज्ञात नामा यूनानी लेखक ने किया था। ऑप्शन आपका क्या है, तो डी बिल्कुल सही होगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फाहियान कहाँ का निवासी था। जी हाँ, फाहियान जो था वह कहाँ का निवासी था। ऑप्शन आपका है भूटान, बी है अमेरिका, सी है चाइना मतलब चीन और डी है आपका बर्मा। तो जल्दी से आपको बताना है जितने भी बच्चे देख रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा आपको 4 ऑप्शन में इसका जो सही आंसर होगा, फाहियान जो था वह चीन से आया था, यानी कि ऑप्शन आपका क्या है, तो सी हो जाएगा चीन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है
कि फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था। जी हाँ, जो फाहियान था, वो चीनी यात्री था, वह किसके शासन काल में भारत आया था। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है अशोक, सी है हर्षवर्धन और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है जिसका जल्दी से आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। जी हाँ, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो जल्दी से आप लोग बताना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन में है फाहियान, बी है आपका इर्तसिंग और सी है मेगास्थनीज और डी है आपका ह्वेनसांग। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। जल्दी से आप लोग बताइए कि जो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था। तो वह आया था ह्वेनसांग, ऑप्शन आपका क्या है, तो डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है वो देखिएगा, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था। याद रखिएगा, रुहमा कर करके किसने आपको क्या किया था, संबोधित किया था। तो आपको बताना है 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कर संबोधित किया था। ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन यानी कि ए में है पाल, बी में है प्रतिहार, सी में है राष्ट्रकूट और डी में है सेन। तो जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा रुहमा करके बुलाया था, वह पाल को बताया था। यानी कि पाल जो आपका साम्राज्य था, तो उस पाल साम्राज्य को रुहमा कहा था कौन, तो वह आपका कौन थे, तो अरबी यात्री सुलेमान ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन इसका ए है। यहाँ देखिए आपका क्या है क्वेश्चन में, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। जी हाँ, अल-बरूनी किसके शासनकाल में क्या था, तो इतिहासकार था। ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन है महमूद गजनवी, बी है बलवन, सी है आपका अकबर और डी में है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये जान लीजिए कि अल-बरूनी जो था वह था आपका महमूद गजनवी के जो उसके शासनकाल में इतिहासकार था। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखिएगा, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। जी हाँ, इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन में है मोरक्को, बी में है फारस, सी में है तुर्की और डी में है मध्य एशिया। तो ये याद रखिएगा, इब्न बतूता जो आया था वह आया था मोरक्को से। यानी कि ऑप्शन आपका क्या है, तो ए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर आपका क्या है, 30 है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था। जी हाँ, अभी आप लोग देखें कि इब्न बतूता जो आया था मोरक्को से आया था, जो आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो दक्षिण अफ्रीकी यात्री जो आपका इब्न बतूता था वह किसके शासन काल में भारत आया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है हुमायूं के शासन काल में, बी है अकबर के शासन काल में, सी है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में और डी है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर जो होगा, इब्न बतूता जो आया था भारत किसके शासनकाल में, तो वह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक, यानी कि जो आपको अब्दुल रज्जाक थे वह 1443 से 44 ईस्वी के बीच में जो बात की जा रही है, ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। जो आपको याद रखिएगा, जो फारस के सुल्तान थे मिर्जा फारूक के राजदूत थे अब्दुल रज्जाक, वह 1443 से 1444 के बीच में कहाँ आए थे, तो भारत आए थे। तो वह किसके, जो विजयनगर के सम्राट थे वो किसके शासनकाल में आए थे। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है विजयनगर में आए थे। तो इसका ऑप्शन में आपको दिया गया है 4। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है देवराय प्रथम, बी में है आपका देवराय द्वितीय, सी में है कृष्णदेव राय और डी में है आपका सदाशिव राय। तो ये आपका क्या है, तो 4 ऑप्शन है। तो ये 4 ऑप्शन में आपका सही आंसर जो है, अगर आप लोगों मेहनत करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या है तो बताया जा रहा है, आप लोग उसी तरीका से आप लोग याद करते चलें। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा देवराय द्वितीय, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि इसको कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन है 1784 ईस्वी में हुआ था, बी में है 1800 ईस्वी में हुआ था, सी है 1857 ईस्वी में हुआ था और डी है 1861 ईस्वी में हुआ था। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में आपको कहा है तो चूज करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये देखिएगा आपको कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो निर्माण हुआ था या स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो वह हुआ था 1861 ईस्वी में, यानी कि आपका कहा है तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 1861 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है, यानी कि आपका कहा है तो द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय जो आपका कहा है तो पुरातत्व का जनक यानी कि पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम को, बी है जेम्स प्रिंसिप, आपका सी है जॉन्स मार्शल और डी है मार्टिमर ह्यूलर। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आपको जानते हैं तो बता सकते हैं, अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक, यानी कि आपका कहा है द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा जाता है किनको, तो जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखिए आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, यानी कि आपका हड़प्पा का जो सर्वप्रथम खोजा था वह किसने खोजा था। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा। पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल ने, बी है आर.डी. बनर्जी, सी है ए कनिंघम और डी है दयाराम साहनी। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो जल्दी से आपको बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा दयाराम साहनी, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई थी, तो आप जानते हैं तो बताइएगा। पहला ऑप्शन है 1901 ईस्वी में, बी है 1921, ऑप्शन सी है 1935 और डी है 1942। अगर आप जानते हैं तो बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था और किसने किया। तो अभी आप लोग जान गए कि दयाराम साहनी ने किया था। तो यहाँ देखिए इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1921 ईस्वी में कहा हुआ था तो हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था, यानी कि उसको खोजा गया था, खोद करके निकाला गया था। यहां देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, वे हैं। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था, अभी हम लोग देखे हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। अब बात की जा रही है कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो खोज निकालने में 2 भारतीयों का नाम कौन से जुड़े हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि कौन 2 भारतीय हैं। पहला आपका ऑप्शन है दयाराम साहनी एवं राखल दास, यानी कि आर.डी. बनर्जी की बात कर रही है। यहाँ पर जो बात है क्वेश्चन में बी है ऑप्शन कि जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी है आपका आशीर्वादी लाल एवं रंगनाथ राव और डी है माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी रॉय। तो ये आपके कहा है तो 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो खोज करता है जो 2 भारतीय हैं वह है आपका दयाराम साहनी और राखल दास, यानी कि आपका ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था और मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। ऑप्शन आपके पास 4 है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड मैकेले, बी है आपका सर जॉन मार्शल, सी है आपका लॉर्ड क्लाइव और डी है कर्नल टाइट। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यह जो आपका हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के पुरातात्विक जो खुदाई के प्रभारी थे वह थे आपका सर जॉन मार्शल, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, तो न्यूमिसमेटिक्स, याद रखिएगा न्यूमिसमेटिक्स क्या है। तो वह जो आपका क्या है जिसका आपका 4 को ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन में है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन है, बी है आपका क्या सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन कहलाता है, या सी है आपका
ताल पत्रों का अध्ययन कहलाता है और डी है आपका ताम्र पत्रों का अध्ययन कहलाता है। तो ये जो आपका क्या है न्यूमिस्मेटिक्स जो है वह सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन कहलाता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसको देखिएगा। एशिया माइनर स्थित बोगाज का कोई का महत्व इसलिए है कि वहां पर क्या किस लिए महत्व है जो देखिएगा। तो एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व किस लिए है जो देखिएगा। यहाँ पर क्या है वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं का नाम है, जैसा कि आपका इंद्र है, वरुण, मित्र और नासत्य। तो ये 4 का उल्लेख किया गया वहां पर। दूसरा ऑप्शन में मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सी है आपका वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन था कि जो एशिया माइनर स्थित बोगाज की जो महत्व है वह किस लिए महत्व है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। वहां पर 4 देवताओं का नाम मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 देवताओं का नाम का उल्लेख किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका क्या है 40 में देखिएगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। जी हाँ, अशोक के जो शिलालेख था उसका जो उसको पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो यहाँ देखिए आपका 4 ऑप्शन है। पहला है जॉन टावर, बी है हैरी स्मिथ, आपका सी है चार्ल्स मेटकॉफ और डी है जेम्स प्रिंसेप। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। जल्दी से आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग जितने भी देख रहे हैं सबको इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला आपका क्या है जॉन टावर, बी है हैरी स्मिथ और सी है चार्ल्स मेटकॉफ और डी है जेम्स प्रिंसेप। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे, तो जल्दी से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, यानी कि ऑप्शन आपका बी नहीं, यानी कि ऑप्शन आपका क्या है तो डी बिल्कुल सही है, जेम्स प्रिंसेप, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, यानी कि आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर देखते हैं तो क्या करें, चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कराना ना भूलें। आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। आपको डेली आपका क्या है तो जीके जीएस का जो भी आपका क्वेश्चन होते हैं वह सुबह में आते हैं, जिसके कारण आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका क्या है तो वीडियो समय पर आपको प्राप्त हो जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।